सासाराम ब्रह्मा कुमारी दिनचर्या में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। जैसे बहुत सारी हमारे जीवन से जुड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो कि बचपन में हम लोग को सिखाया जाता है। जैसे हम लोग कुछ भी बोलते थे तो हमारे दादा दादी यही बोलते थे कि अरे शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ सोचो। लेकिन इस चीज़ को हम लोग केयर नहीं करते थे क्योंकि बहुत हमारी उम्र जो है बचपना वाली होती थी। तो शुभ शुभ बोलने और सोचने का पीछे रीज़न होता है कि शुभ शुभ जब हम बोलेंगे, शुभ शुभ हम सोचेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे जीवन में शुभ हो जाएगा। आज जो है दुनिया की स्थिति भागम भाग, हार्ड वर्क लोगों की स्थिति हो चुकी है। तो मैं इस संदर्भ में एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी कि आज जो हार्ड वर्क के पीछे लोग भाग रहे हैं, तो हम लोग हार्ड वर्क करके कब तक टिकेंगे, अपने जीवन को कहाँ तक चला पाएंगे। तो इस संदर्भ में एक कहानी कि जैसे कहीं जगह पर किसी शहर में, किसी ग्रामीण इलाके में जैसे रोड बनाने का काम चल रहा था और उसी रोड से एक गरीब व्यक्ति जो था गुजर रहा था और वो काम की तलाश में गुजर रहा था। उसका नाम राम था। तो वो सबके पास जाता था कि भाई मुझे कोई काम दे दे, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे रोजगार की ज़रूरत है। तभी एक व्यक्ति से मुलाकात हुई जिन्होंने उस रोड की पूरी जिम्मेवारी ले रखे थे, ठेकेदार का काम कर रहे थे। उनसे उस गरीब व्यक्ति की मुलाकात हुई तो वो बोला कि भाई आप कहाँ घूम रहे हो। तो रामू बोला, वो गरीब व्यक्ति बोला कि मुझे वर्क चाहिए, काम चाहिए, मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे रोजगार की ज़रूरत है। तो वो बोला कि अभी जो रोड बन रहा है इसमें बहुत सारी पेड़ है और इसकी कटाई करना है, क्या तुम कर सकते हो। तो बोला कि हाँ मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। तो वो बोला कि ठीक है, तब तुम कल से आ जाओ और काम पर लग जाओ। वो व्यक्ति जो था कल एक दिन पहला दिन गया, काम किया तो 12 से 13 पेड़ काट काट डाला। मैंने इतना जोश के साथ काम किया कि 13 पेड़ काट डाला और फिर शाम होते घर वापस आया। फिर दूसरे दिन गया, फिर उस दिन उसको वो 12 पेड़ काटा। फिर तीसरे दिन 11 पेड़ काटा। मैंने ऐसे करते करते पूरी एक सप्ताह वो काम किया। उसके काम करने की जो गति थी धीमा हो गई। तभी वो ठेकेदार बोला कि भाई ऐसा क्या हो गया कि जब तुम पहला दिन आया तो पूरे जोश के साथ काम किया और एक साथ इतने सारे पेड़ गिरा दिए और अब तुम 2-4 पेड़ काटने में बोल रहे हो कि मैं थक जा रहा हूँ, मेरे से काम नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूँ। तो फिर आपकी मेहनत मजदूरी मैं कैसे दूंगा जब तुम आप सही तरीके से काम नहीं करोगे। तो फिर उस गरीब व्यक्ति सोच में पड़ गया। तो मेरा कहने का इस कहानी का भाव ये है कि उस गरीब व्यक्ति ने हार्ड वर्क के पीछे भागे जा रहा था, वो भागे जा रहा था, वो मेहनत किए जा रहा था, पूरी ताकत लगाया जा रहा था। लेकिन उसने कभी अपने मन रूपी कुल्हाड़ी को कभी वो धार नहीं बनाया, उसको तेज नहीं किया। तो हम लोग हार्ड वर्क के पीछे भागे जा रहे हैं लेकिन अपनी मन रूपी कुल्हाड़ी को समय आया है कि उसकी धार को बढ़ाए, उसको तेज करे। तो हमारी जो दिनचर्या में जो वर्क चल रहा है वो गति बनी रहेगी, न कि कभी उस गरीब व्यक्ति की तरह धीमा हो सकता है। तो इस कहानी के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है और हम लोग को अपने जीवन में अपनाने की ज़रूरत है। वैसे तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें जानते हैं लेकिन उसको जानने के बाद भी, मानने के बाद भी हम लोग प्रैक्टिकली जीवन में फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो अभी जो कोरोना और महामारी का समय चल रहा है, हमारे बच्चे एजुकेशन से दूर हो चुके हैं, हम लोग अपने काम से दूर हो चुके हैं। तो ऐसे समय में हम लोगों को ये चीज़ें एक याद दिलाना मैं चाहूँगी कि इसके पहले भी प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, बहुत सारी महामारी हुई। यानी कि ये घटनाएं ये दर्शाती है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और प्रकृति में ये परिवर्तन होते रहता है। एक परिवर्तन होता है कल्याणकारी और दूसरा होता है विनाशकारी। यानी कहीं ना कहीं हमारा इस परिवर्तन के पीछे एक बहुत बड़ा कल्याण है। ओम शांति। मेरा नाम बीके सरिता बहन है। मैं सासाराम सेवा केंद्र में रहती हूँ और मैं जो है माइंड पावर ट्रेनिंग का काम करती हूँ। आज मैं आप सबको घेवर मिठाई बनाना बताऊंगी।
सबसे पहले घेवर मिठाई के लिए मैं मलाई राबड़ी बनाऊंगी, जिसमें कि मैंने 2-2.5 कप दूध लिया है और 1 कप पाउडर दूध लिए हैं, पौन कप, 1 कप से थोड़ा सा कम। और इन दोनों को मिक्स करके मैं पहले दूध को हल्का गर्म कर लेंगे, फिर पाउडर दूध डाल करके इसमें हम मिला देंगे और इसको हम बहुत देर तक गाढ़ा होने तक दूध को पकाएंगे। दूसरी तरफ हम चीनी ले लेते हैं चाश बनाने के लिए। 2 कप चीनी और 1 कप पानी लिया है चाश के लिए। और ये दूसरा प्रोसेस है चाश बनाने का। अब यहाँ देखिए दूध गाढ़ी हो गई है। अब ये मलाई बन करके राबड़ी मलाई बनकर तैयार हो गया। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे 4 चम्मच और चीनी डालने के बाद थोड़ा देर पकाएंगे और फिर इस तरह से तैयार हो जाएगा मलाई। और इधर हमने चाश चढ़ा दिया है, चाश भी बन रहा है। तब तक हम 2 चम्मच घी ले करके और मैं उसे बर्फ़ से फेंटूंगी। बर्फ़ का हमने ले लिया है गोला और उसी बर्फ़ के गोले से मैं इसको फेंट रही हूँ। इसको अच्छे से पूरा फेंटना है जब तक कि ये क्रीमी और हल्का न हो जाए, तब तक इसको फेंटते रहना है। यहाँ देखिए इस तरह का क्रीम तैयार हो गया है। इसमें से हम सारा बर्फ़ निकाल लेंगे, क्योंकि जैसा मुझे चाहिए वैसा बन करके रेडी हो गया। अब इसमें हम दूध डालेंगे। एक कप दूध डालकर और फिर हम इसमें मिक्स करेंगे। अब ये जम गया है, मिक्स नहीं हो रहा है, तो हम इसको मिक्सी बाउल में डालकर पीस लेंगे। ये देखिए पीसा गया है, हल्का हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालेंगे। 1 कप मैदा हमने लिया है और थोड़े थोड़े डालकर हम धीरे धीरे मिक्स करेंगे, जो गुलठियाँ ना रहे। तेरा नाम है मिठा, जग विच दूजा कोई न डिठा। बाबा तेरा नाम है मिठा, जग विच दूजा कोई न डिठा। तू ही जगदा पालनहारा, जगदा स्वामी है। यहाँ हमने पूरा 1 कप लिया और अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसको हम पानी डाल करके मिक्सी बाउल में डालकर हम पीस लेंगे, क्योंकि महीन नहीं हो रहा है चिकना, तो इसको हम चिकना मिक्सी बाउल में पीस लिए हैं। अब यहाँ पीस तैयार हो गया है जैसा मुझे चाहिए बनाने लायक। अब हम गैस पे पतीला रख दिए हैं तेल गरम होने के लिए, और तेल जब अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम इसको बनाना चालू करेंगे। अब यहाँ देखिए हम पतीला रख दिए हैं, अब हम बनाने के लिए तैयार हैं। तेल भी गरम हो गया है। इसे बनाने के लिए हम गरम तेल में 1-1 चम्मच लेंगे, चम्मच जितना, और 1-1 बूंद करीब उसको गिराना है। और ज़रा ज़रा सा गिराना है, क्योंकि एक ही बार नहीं गिरा सकते हैं, ज़रा ज़रा से, जैसे मैं गिरा रही हूँ इसी तरह से। और वो फिर जाली बनाता जाएगा। हम 3-4 बार गिराने के बाद फिर हम इसको बीच में बेलन के सहारे हम इसको होल कर देंगे और उसी होल के बीच में हमें गिराते रहना है। जब इसका झाग ख़त्म हो जाए तो दूसरा कलछी गिराना है, फिर तीसरा कलछी गिराना है झाग ख़त्म होने के बाद। और फिर हम थोड़ा सा इसमें होल कर दिए। होल करने के बाद फिर हम इसको डालेंगे और इसी तरह से गिराएंगे। देखिए जैसे एकदम गिरा रहे हैं उसी तरह से, और ये धीरे धीरे जाली बनाता जाएगा। यहाँ देखिए बनने के बाद कुछ इस तरह से तैयार हो जाता है। ये देखिए बनकर तैयार हो गया। अब हम इसको कलछी से सहारे कुछ से निकाल देंगे हम इसे। देखिए कैसे जाली बनाया है। साथ है, आसान है हर कर्म यहाँ बाबा साथ है, हर हो जाएगा क्या बड़ी बात है, हो जाएगा क्या बड़ी बात है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। अब यहाँ पे मैंने तीनों को इकट्ठा कर लिया है। 4 पीस, 1 कप में 4 पीस बना है।
और उसके ऊपर से मैंने जो चाश बना के रखा था, 1 तार का करीब करीब चाश होगा, उस चाश को मैं ऊपर से डाल रही हूँ। और ऊपर से ऐसे चारों तरफ से हम चाश डालकर भिंगा देंगे और तीनों एक साथ रखें, क्योंकि उसमें से जो निकलेगा नीचे से चाश उसके नीचे जाएगा। और अच्छे से चारों तरफ हम चाश से डाल देंगे, चाश से भिंगा देंगे। देखिए, अब मैं जो मलाई बना के रखी थी, अब मलाई से मैं इसको सजाऊंगी चारों तरफ से, क्योंकि मलाई से बहुत टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है। मलाई ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि मलाई घेवर बोलता ही है ये। तो उसको हम चारों तरफ से मलाई को फैला दूंगी। अच्छे से मैंने मलाई फैला दिया है इस पे। ये बहुत खाने में स्वादिष्ट लगता है, गुजरात का फेमस है ये, गुजराती घेवर बोलता है ये। उसके ऊपर से हम पिस्ता बादाम डाल करके और सजा देंगे। पिस्ता बादाम, केसर वगैरह ये सारा हम डाल करके अच्छे से उसमें सजा देंगे। आप भी एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करेंगे, बहुत स्वादिष्ट लगता है खाने में, एक अलग स्वाद है इसका और बहुत थोड़े खर्चे में बन जाता है, खर्चा भी ज़्यादा नहीं लगता है इसमें बनाने में। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति।